वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज हम करने वाले बेटा चैप्टर 8 का पार्ट 2 सांप्रदायिकता। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग गांधी। आपका सब्जेक्ट चल रहा है सेमेस्टर 5 वाले बच्चों का जीई में पॉल में जो सब्जेक्ट लगा है वो स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में पूरा सांप्रदायिकता हो चुका है कि क्या क्या कारण होते हैं, क्या है सांप्रदायिकता, गांधी जी ने कैसे कैसे इसको कम करने के लिए प्रयास करे। ठीक है, अब उसमें एक मुख्य प्रयास में से ये भी है खिलाफत आंदोलन। अब बच्चे क्या है, खिलाफत आंदोलन को क्या समझते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। ये वो नहीं है बेटा, ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, हमारे देश का टॉपिक नहीं है, बाहर की किसी कंट्री का टॉपिक उठेगा वो है। अब इसको ध्यान से समझेंगे कि है क्या, नया टॉपिक है 1990 का, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो अब इसमें क्या है, खिलाफत आंदोलन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, इसमें क्योंकि यह आंदोलन सन 1990 में लखनऊ में शुरू में हुआ। ठीक है, लखनऊ में हुआ, शुरुआत हुआ, जिससे शायद भारत कभी नहीं उभर सका। खिलाफत का उद्देश्य तुर्की, ठीक है, टर्की कंट्री ना, वहाँ पे टर्की में ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहे, में खिलाफत पद के पुनः स्थापना को समर्थन देना था। क्या टॉपिक था इनका कि वहाँ पर जो खलीफा का पद है, जो इनका हेड होता है ना, उसे खलीफा कहा जाता है, मुस्लिम लोगों का हेड होता है उसको खलीफा कहते हैं, उसके स्थापना के लिए अंग्रेज सरकार पर दबाव डालना कि उसकी पुनः स्थापना हो। ऐसे में मोहनदास करमचंद गांधी को लगा कि खिलाफत का समर्थन देने मुसलमानों को उनके साथ असहयोग में जोड़ देगा। देखो इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम इनका साथ देंगे, हिंदू सारे मिल जाए इनका साथ दें, तो ये सारे हमारे वाले आंदोलन में जो हम देश के लिए चला रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें ये पार्टिसिपेट कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी क्या, एक अच्छी भावना उत्पन्न होगी भाईचारे वाली। इनको ये लगेगा कि हिंदू लोग भी अच्छे हैं, इन्होंने हमारी हेल्प की, हमारे आंदोलन में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। दो चीज़ों का ये था मेन कि हमें इनका साथ मिल जाएगा, हम इनकी तरफ अगर हेल्पिंग हैंड बढ़ाते हैं तो ये भी तो बद रिप्लाई में हमारे लिए हमारे साथ आएंगे, हमारे आंदोलन में भाईचारे की भावना बढ़ेगी। जो ब्रिटिश ने कर रखा था डिवाइड एंड रूल के, हम अलग तुम अलग, उसको कम कर सकते हैं हम इसके द्वारा कि इनके उसमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है, दोबारा वही चीज़ एक बार देखो, खिलाफत आंदोलन 1990 से 1920 तक चला। ठीक है, कितने साल चला, 19, 20, 21, 22, 4 साल तक पूरा चला। ये मध्य भारत के मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल वर्गों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। क्या है, मुस्लिम बहुल, जो सारे मुस्लिम है ना सारे, उस वर्ग ने स्टार्ट किया, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिमों के मुखिया माने जाने वाले टर्की के खलीफा पद की पुनः स्थापना करना के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। ठीक है बेटा, कि वहाँ पे कंट्री में सिचुएशन खराब चल रही थी, उसका समर्थन यहाँ से चल रहा था। हमारे देश के सारे मुस्लिम इसके खिलाफ वो कर रहे थे आंदोलन, और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल रहे थे। अब देखो गांधी जी क्या चाह रहे थे इसमें, ये पढ़ेंगे। सांप्रदायिकता सद्भावना का वातावरण बनाने हेतु गांधी जी ने जो उपाय किए, उसमें मुख्यतः खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस दल की सक्रिय भागीदारी, परंतु खिलाफत आंदोलन के विषय में बहुत कुछ ही कट्टरपंथी मुसलमानों के ऊपर ये विषय थे। ठीक है, अब ये कि कट्टर मुसलमान जो थे ना, कुछ कट्टर मुसलमान ये उसमें जुड़े हुए थे, क्योंकि बहुत दूर की एक देश टर्की के बारे में थे। ये टॉपिक क्या था, टर्की था, जो हमारे देश से बहुत दूर था। अब ये देखो, अगर कोई आम बंदा है उसको क्या लेना क्या चल रहा है, हिंदू को तो कोई लेना देना था ही नहीं, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं था, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो आम मुस्लिम लोग भी ना, वो भी इसमें नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि उनको ये है कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो कहाँ प्रदर्शन करने जाएगी, उसको तो सिर्फ इससे मतलब है ना कि हमारा दोनों टाइम का खाना हो जाए और हमारी जो रहने की ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाए, कहाँ लड़ने के लिए बाहर जाएंगे। तो कारणवश एक साधारण भारतीय मुस्लिम के जीवन में इस विषय का कोई संबंध नहीं था। जो नॉर्मल लोग थे ना, आम आदमी, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। भारतीय तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, मुस्लिमों के भी नॉर्मल लोग नहीं कर रहे थे। गांधी जी ने यह आशा की थी कि खिलाफत आंदोलन में हिंदुओं की भागीदारी से मुसलमान प्रसन्न होंगे। ठीक है, क्या कह चाह रहे थे कि मुसलमान थोड़े से खुश हो जाएंगे कि इन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे बुरा नहीं चाहते, ये हमारे खिलाफ नहीं है, इन्होंने हमारा हेल्प किया, तो ये भी हमारे एक भाई जैसे है ना। अगर हम किसी की मदद करते तो हम उसको अच्छे चाह रहे होंगे, हमारे दोस्त की तरह एज अ फ्रेंड ही मदद करेंगे। तो ये एक सद्भावना वाली फीलिंग उत्पन्न करना चाह रहे थे गांधी जी इस खिलाफत आंदोलन के द्वारा, जबकि हमारे इस आंदोलन से कोई लेना नहीं था, हमारा कोई फ़ायदा नहीं था, हमारा कुछ था ही नहीं इससे, फिर भी ये चाह रहे थे कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें। और जनता शौक थी कि ये गांधी जी क्या कह रहे हैं, कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा था।
हिंदू तथा मुस्लिम अपनी अपनी पहचान के आधार पर गहन अविश्वास में विभाजित है। हिंदू और मुस्लिम क्यों वो थे? क्योंकि हमारी पहचानों के आधार पर कि हम मुस्लिम हैं, तुम हिंदू हो, इसलिए अलग अलग थे। उसे मिटाने में सहायता मिलेगी। जो खाई बनी हुई थी ना बीच में, ये हम डिवाइड हुए थे दो अलग अलग धर्मों में, इसको मिटाने में इससे हेल्प मिलेगी। खिलाफत आंदोलन में भागीदारी करने की गांधी जी ने निर्णय अनेक हिंदू खुश नहीं थे। अब ये कि जो इन्होंने डिसीजन ले लिया, अब इससे हिंदू खुश नहीं थे, क्योंकि हिंदू जो थे ना, उनके मन में कट्टर भावना थी कि ये मुस्लिम लोग अच्छे नहीं हैं, हम इनको क्यों इनकी हेल्प करें। ये हमारी जो माता है, गाय माता, ये उसको क्या करते हैं सभी को पता है कि गौ हत्या करते हैं ये, और हमारी माता है ये। तो यही टॉपिक में बहुत बड़ा वो था, लड़ाई का कारण। कांग्रेस में भी अनेक लोग बहुत हैरान थे, कांग्रेस पार्टी जो, उसमें भी बहुत हैरान थे कि ये क्या कर रहे हैं गांधी जी, कहीं ये ना हिंदू लोग भी हमसे दूर हो जाए, कि ये तो भाई इनके साइड पक्ष ले रहे हैं, हिंदू लोग भी बुरा मान जाए, वो भी छोड़ दे हमारे आंदोलन, हम चाह रहे हैं कि इनका सपोर्ट मिले। पता चला हिंदुओं को भी सपोर्ट चला गया, परंतु गांधी जी ने अपनी जिद पे अड़े रहे। ठीक है, कांग्रेस तथा हिंदुओं में अपनी पूरी शक्ति खिलाफत आंदोलन में लगा देनी चाहिए। उन्होंने क्या चाहा कि हम पूरी शक्ति अपनी इसमें आंदोलन में लगा दें। गांधी जी तो यहाँ कहते थे कि अगर हिंदू गौ हत्या का अंत चाहते हैं, कि हिंदू गौ हत्या, गाय की जो हत्या मुस्लिमों द्वारा हो रही थी उस समय पर, अभी की सिचुएशन नहीं है, अब उस समय पर, तो उसको अगर तुम रोकना चाह रहे हो तो इनका इसमें खिलाफत आंदोलन में भागीदारी करके बुद्धिमानी भरा उपाय होगा। ठीक है, इनके हेल्प कर दो, ताकि ये एक वो रखे कि भाई इन्होंने हमारी हेल्प की, अगर ये गाय जो इनकी धार्मिक भावना इससे है तो हम इसे ना करें, इनकी गाय को ना यूज़ करें। कानपुर में 1921 में एक भाषण के दौरान उन्होंने ये कहा था। ठीक है, ये उनके वर्ड्स है, भाषण के दौरान उन्होंने ये कहा था। अब देखिए, महात्मा गांधी ने हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों को एकजुट करने और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, क्या किया उन्होंने? समर्थन किया। क्यों? क्योंकि गांधी जी को ये बात पता थी कि जो इन्होंने कर रखी है डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, जो लोगों को समझ नहीं आती लेकिन इन्हें समझ आती थी, इसको मिटाने के लिए सबसे पहले इन हिंदू और मुस्लिम वर्ग को एक करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे करके सारे लोग एक होते चले जाएंगे। ठीक है, एक बार नेक्स्ट स्लाइड देखो। मैं भली भांति जानता हूँ कि बहुत अधिक विश्वास का वातावरण विद्यमान नहीं है। गांधी जी ने क्या बोला कि मैं जानता हूँ कि विश्वास वाला माहौल नहीं है, जो वाइब बह रही है, जो हवा बह रही है, इसमें क्या है? अविश्वास विद्यमान है, लोगों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। बहुत से हिंदू मुस्लिम बेईमान समझते हैं, बहुत से हिंदू लोग क्या सोचते हैं कि तुम साथ दूसरा धर्म जो बेईमान है, और वो क्या सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे लोग, तुम बेईमान हो। ये वाली सिचुएशन थी। उनको यह आशा थी कि स्वराज का अर्थ मुस्लिम राज होगा। हिंदू लोगों को क्या लग रहा था कि देखो मुसलमान लोग क्या करेंगे, अगर अंग्रेज चले भी जाते हैं तो उसके बाद मुस्लिम लोग क्या करेंगे, अपने जो अमीर राज्य वाले इनके समर्थक हैं, जो देश है इनके, उनके साथ मिलके हम पे कब्जा कर लेंगे, है ना। और अंग्रेजों के साथ तो हमने हुक करा ही है, हम अंग्रेजों के साथ सहते आ रहे, इतने साल से उनके गुलाम थे, अब इनके गुलाम बन जाएंगे और ये हमारा बुरा हाल कर देंगे। सेम फीलिंग, सेम टॉपिक, यही मुसलमान भी सोचते थे। अब उनको क्या लगता था कि हिंदुओं की आबादी जो है बहुत ज़्यादा है, बहुल है संख्या में, तो ये हम पे अपना हुक्म चलाएंगे। अगर देश आज़ाद हो जाता है, अगर हम इसका पार्टिसिपेट करते हैं इनके आंदोलन में, देश को आज़ाद करवाने में, तो हमारा क्या फ़ायदा? अगर आज़ाद हुए भी तो ये हम पे कर लेंगे कब्जा। तो इसीलिए जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो इनका मुस्लिमों का नेतृत्व कर रहे थे, इन्होंने मांग रख दी अलग राज्य की, कि अगर देश आज़ाद होता भी है तो हमें अलग रहना है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमें अपना देश चाहिए, हम अपना कानून अपनी तरह से चलाएंगे, अपना देश चलाएंगे, अपने लोगों के लिए रखेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कि हिंदू और मुस्लिम जो है ना, वो अलग अलग धर्म है, दो अलग, बिल्कुल अलग धर्म है, एक साथ चाह के भी नहीं रह सकते, अगर रहे भी तो भी दंगे होंगे, मार काट होगी, और ये जो सिचुएशन आज है ना वो बढ़ती जाएगी। और गांधी जी क्या कह रहे थे कि नहीं, बात को समझो, अभी सिचुएशन खराब है क्योंकि अभी हम गुलाम हैं, ब्रिटिश वालों ने हम पे कब्जा कर रखा है, और ब्रिटिश अपनी षड्यंत्र के रूप पे हमें अलग करवा रहा है, हम अलग है नहीं, खुद ब्रिटिश ने हम पे कर रखा है। अगर आज़ाद होने के बाद भी सिचुएशन नहीं ठीक होती, कि हमारे बीच की जो ये मनमुटाव है ये कम नहीं हुआ, भाईचारे वाली भावना उत्पन्न नहीं होती, तो हम अलग बाद में भी हो सकते हैं, है ना। एक बार अंग्रेजों को जाने तो दो, सब एक बार स्वतंत्र हो जाओ, उसके बाद बैठ के डिसीजन ले लेंगे। पर इनका क्या था, नहीं, उसी वक्त हाथों हाथ इन्हें अलग होना था, और यही कारण था ये जो उनकी मांग थी टली नहीं, पाकिस्तान अलग हो गया। और हुआ किस आधार पे? धर्म के आधार पे, कि जितने भी धर्म हिंदू लोग हैं वो इस तरफ आएंगे हमारे इंडिया वाले एरिया में, और
जितने भी यहाँ के मुस्लिम लोग हैं, इनको अपना घर बार छोड़ के रातों रात वहाँ जाना है। अब आने जाने में देखो कितना समय लगेगा, और कोई अपना घर ऐसे, तुम्हें खुद सोचो, इमेजिन कोई ऐसे अनाउंसमेंट हो जाएगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, अब कहाँ जाना है ये नहीं पता। अरे भाई कहाँ जाएंगे उस देश में, हमें उसका एरिया नहीं पता। वहाँ पे लोग, चलो मान लिया हमारे ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सब हमारे तो घर परिवार वाले तो नहीं ना। चोरी हो जाएगी, लूट मार होगी। मूवी देखी ना वो वाली सकीना वाली, क्या नाम है उस मूवी का, गदर, हाँ। उसमें पूरी वाली स्टोरी तो थी, विभाजन के टाइम पे कितनी मार काट हुई थी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। हिंदू लोग उनको मार रहे थे, वो हमें मार रहे थे, ऐसे मार काट, चोरी चकारी उस वक्त बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हुई थी, बहुत खून खराब हुआ था। मतलब जो विभाजन है ना, कोई आराम से नहीं हुआ था। विभाजन के समय बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी और बहुत बुरी तरीके से हुआ था, क्योंकि धर्म, आज लोगों को वहाँ से यहाँ ना, वो ट्रैवल कैसे करेंगे उस समय, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों के, इनको आप एक स्लाइड पढ़ लेते हैं। क्योंकि अंग्रेजों के जाने के उपरांत भारत मुस्लिम दुनिया का शक्तिशाली साम्राज्यों से सहायता से अपने राज्य को स्थापित करेगा। अभी क्या बोला है, हिंदुओं को क्या लगा था, मुस्लिम लोग जो है, मुसलमान जो है, वो दुनिया के जो अमीर कंट्रीज है, जैसे टर्की वगैरह हो गए, इनके अरब वाले देश हो गए, इनके साथ मिलके हम पे कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ मुसलमानों को यह चिंता सता रही थी कि हिंदू बहुसंख्यक है, कि हिंदू क्या है, संख्या में बड़े हैं, और इसी कारण वो उनको दबा कर रखेंगे, हमारे ऊपर रूल करेंगे, ये लोग हमें दबा के रखेंगे, हमारा क्या होगा। दोनों तरफ इसी तरह की तुच्छ मानसिकता और नपुंसकता का स्पष्ट प्रमाण था। दोनों ही तरफ, दोनों ही गलत सोच रहे थे, कि वो सोच रहे थे ये गलत है, हमारे पे कब्जा करेंगे, हम सोच रहे थे वो कर लेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों समुदाय शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं तो उनको एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा। अब ये कि तुम अगर शांतिपूर्ण रहना चाह रहे हो तो पहले थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है ना। धर्म से क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई धर्म ये नहीं सिखा रहा कि सामने वाले से लड़ो झगड़ो। धर्म में तो कभी बोला ही नहीं गया लड़ने की बात, धर्म में तो सारी प्यार की बात है, सारा प्रेम ही तो है, कि भगवान का इंसान से क्या प्रेम है, कैसे रहना है अच्छे से, ये सब चीज़ें। फिर भी लोग लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, कि ये हमारा धर्म है, ये उनका धर्म, हम अलग है। करने व सहनशीलता रखने की शक्ति उत्पन्न करनी होगी। गांधी जी ने बोला कि हमको एक साथ रहने के लिए भरोसा करना पड़ेगा, और सहनशीलता को ना, सहने की क्षमता, उसकी शक्ति का उत्पन्न करना पड़ेगा। दोनों धर्मों में ऐसी कोई बात नहीं है जो इन समुदायों को अलग अलग रख सकती है। दोनों धर्मों में ऐसी कोई बात है ही नहीं, दोनों धर्मों में ऐसा कभी कहीं लिखा हुआ नहीं है कि दूसरे धर्म वाले गलत हैं या गलत गंदे हैं, उनसे अलग हो, ऐसा तो कहीं किसी धर्म में नहीं है। अब बल प्रयोग करके धर्मांतरण करने का समय नहीं है। अब देखो ये भी नहीं है कि तुम किसी के जबरदस्ती करके उसका धर्म परिवर्तन कराओ, वो वाला समय नहीं है। ऑलरेडी तुम्हें अपने से एक बहुत बड़ी शक्ति जो कि ब्रिटिश हो गई थी, उससे लड़ना है, तुम आपस में ही लड़े जा रहे हो। जब तुम सब एक होगे तभी तो उनसे लड़ पाओगे, है ना। सोचो, आपस में ही लड़ते रह रहे हो, सारी एनर्जी तो आपस में लड़ लड़ के निकाल दी, उनसे कैसे लड़ोगे, वो तो कितने अमीर है, सोचो तुम्हारे आगे कितने बड़े हैं, वो कितनी उनके पास पावर है, उनसे लड़ने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। यही बात गांधी जी कह रहे थे, मगर लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही थी। लोग धर्म का पट्टी बांध रखी थी आंखों पे। और गाय के विषय को छोड़कर हिंदुओं के पास मुस्लिमों के साथ लड़ने के लिए कोई आधार नहीं है। हिंदुओं के साथ अगर मुस्लिमों का विवाद था तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक था, सबसे बड़ा गाय वाला, कि वो गौ हत्या कर रहे थे, हमारे लिए गाय हमारी माता है, वो उसकी हत्या करते थे, तो ये सबसे बड़ा लड़ाई का कारण था। एक मुसलमान के लिए गौ हत्या कोई धार्मिक बंधन नहीं है, उनके लिए कोई धार्मिक बंधन नहीं था कि वो उसको ना मारे, ठीक है। यह सत्य है कि हम लोग अपने अंधविश्वास और विरोधाभास के समाप्त करने के लिए मित्रता के साथ भूमि गए बच्चों की बातें रहने का प्रयास करना कभी नहीं किया। अब ये कि ये बात सच है कि तुमने कभी ट्राई भी तो नहीं किया एक साथ रहने के लिए, एक बोल के। अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम्हें क्या पता रिजल्ट अच्छा निकल जाए, बिना तुम वहाँ पे रहे, एक साथ रहे, तुम्हें कैसे पता कि क्या रिजल्ट निकलेगा, है ना। कभी इन्होंने ट्राई भी तो नहीं किया। तो यही कि ये जो सांप्रदायिकता है, इसको कम करने के लिए खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने बहुत वो माना था, कि इस आंदोलन के द्वारा इन दोनों धर्मों को एक किया जा सकता है। हम अगर इनकी हेल्प करते हैं तो ये भी हमारी हेल्प करेंगे, दोनों के बीच एक अच्छी भावना उत्पन्न होगी। गांधी जी का ये कहना था, इसलिए खिलाफत आंदोलन आपके पेपर के हिसाब से बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि या तो ये सेपरेट भी आ सकता है क्वेश्चन कि खिलाफत आंदोलन क्या है ये बता दो, या फिर सांप्रदायिक वाला टॉपिक पे आएगा कि सांप्रदायिकता क्या है, तब आप ये वाला टॉपिक उठा सकते हो, ये वाला पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब भी कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।